हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में चाइनीज़ मैथमेटिकल ओलंपियाड का ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट अपने को ऐसे दी गई है कि ए पी बी एंड ए पी सी ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं। एंगल पी यहाँ पर राइट एंगल दिया गया है, एंगल बी 3 थीटा दिया गया है और एंगल सी थीटा दिया गया है। साइड लेंथ ए बी 4 यूनिट दी गई, साइड लेंथ ए सी अपने को 9 यूनिट दिया गया है। सिमिलरली साइड लेंथ बी पी अपने को x यूनिट दिया गया है एंड साइड लेंथ पी सी अपने को y यूनिट दिया गया है। और इस क्वेश्चन में अपने को x एंड y का ये रेशियो इवेलुएट करना है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ट्राइंगल ए बी पी में, तो इन ट्राइंगल ए बी पी में साइन 3 थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही ट्राइंगल ए बी पी में साइन ए टी रेशियो अप्लाई किया तो यहाँ से साइन 3 थीटा को लिखा जा सकता है ए पी डिवाइडेड बाई ए बी। तो अब यहाँ से फर्दर एक काम ये कर सकते हैं कि ए पी को लिखा जा सकता है, अगर ए बी की वैल्यू पुट कर दी जाए दैट इज़ 4, तो ए पी अपने पास बन गया 4 साइन 3 थीटा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी पी, तो ट्राइंगल ए सी पी में एक काम करते हैं, साइन ए टी रेशियो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा को लिखा जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज़ ए पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज़ ए सी। तो फर्दर यहाँ से ए पी को लिखा जा सकता है, अगर ए सी की वैल्यू 9 पुट कर दी जाए तो ए पी बन गया है 9 टाइम्स साइन थीटा, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम ही करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ए पी की वैल्यूज़ को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से अपने को रिजल्टेंट मिलेगा 4 साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 9 साइन थीटा। फिर फर्दर यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी को यूज़ किया गया तो यहाँ से रिजल्टेंट बना 4 टाइम्स, और साइन 3 थीटा बन गया था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और राइट हैंड साइड पर अपने को 9 साइन थीटा एज इट इज मिलेगा। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि दोनों तरफ से एक साइन थीटा कॉमन लेकर साइन थीटा से कैंसिल कर देते हैं, प्रोवाइडेड साइन थीटा कभी भी जीरो नहीं होगा। अब ऐसा इस वजह से कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से साइन थीटा को कैंसिल किया जा रहा तो उसके रिस्पेक्ट में कंडीशन अपने को मिलेगी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखो जब साइन थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज अपने को 0 पाई 2 पाई इस तरह से मिलेंगी, मतलब पाई के सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे। मगर ट्राइंगल के केस में एंगल कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इनफैक्ट पाई भी नहीं हो सकता। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे दोनों तरफ से साइन थीटा को कैंसिल किया गया है तो एक कंडीशन वहाँ पर ज़रूर लिखेंगे कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, और फिर साइन थीटा को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे। तो अब जैसे ये मैनिपुलेशन यूज़ किया फिर रिजल्टेंट अपने को मिलेगा 4 टाइम्स, फिर ये बना है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 16। फिर फर्दर यहाँ से एक काम ही कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को 3/16 मिल गई है। अब फर्दर एक्स एंड वाई का रेशियो अगर अपने को चाहिए था तो यहाँ से अब देखो होगा ये कि जो एक्स दिया गया है, इनफैक्ट अगर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी में कॉस थीटा मतलब कोसाइन टी रेशियो का अगर यूज़ कर लिया जाए तो यहाँ से होगा ये कि गिवन ट्राइंगल्स में सबसे पहले अगर बात की जाए ट्राइंगल ए पी बी की, तो ट्राइंगल ए पी बी में कॉस 3 थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, और ये अपने को मिल जाएगा बेस दैट इज पी बी, और ये अपने को दिया गया एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो इस तरह से यहाँ पर अपने को कॉस 3 थीटा मिला है एक्स डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली अगर ट्राइंगल ए पी सी में कॉस थीटा को लिखा जाए तो यहाँ से कॉस थीटा अपने को मिल जाएगा वाई डिवाइडेड बाई 9। तो अब यहाँ से अगर अपने को x और y का रेशियो चाहिए था तो सिंपली यहाँ से एक काम ही करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से x को लिख लेते हैं दैट विल बी 4 cos 3 थीटा, एंड इस इक्वेशन से अपने को y मिल जाएगा दैट विल बी 9 cos थीटा। तो अब जैसे इन दोनों का रेशियो लिया तो यहाँ से अपने को x डिवाइडेड बाई y ये अपने को मिल जाएगा 4/9, और फिर cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा।
फिर एक काम ही कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, इस रिजल्टेंट इक्वेशन में सबसे पहले तो कॉस थ्री थीटा की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही कॉस थ्री थीटा की आइडेंटिटी को यूज़ किया गया, तो यहाँ से x अपॉन वाई अपने को मिल जाएगा 4/9, और कॉस थ्री थीटा की आइडेंटिटी अपने को मिल गई 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एंड डिवीज़न में अपने को मिल गया है कॉस थीटा। फिर एक काम ही करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही एक कॉस थीटा को कैंसिल किया, फिर फर्दर जो x और y का रेशियो था उसको लिखा जाएगा 4/9, और फिर ये मिल गया अपने को 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। फिर एक काम ही कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 4 टाइम्स, और ये मिल गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, तो अब यहाँ से एक काम ही कर सकते हैं कि 4/9, इसको तो बाहर एस्टीज रखा, फिर 4 का मतलब इस 4 का जैसे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट बना 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/16 यूज़ कर लेते हैं, देन माइनस 3 एस्टीज आ गया। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिला 4/9, और फिर नेक्स्ट मिलेगा अपने को 4 माइनस, ये मिल गया 3/4 माइनस 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये बन जाएगा 4/9, एंड 4 माइनस 3, ये तो 1 हो गया, तो मिला 1 माइनस 3/4। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, रिजल्टेंट मिला 4/9 मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ से जब ब्रैकेट में एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 3 न्यूमरेटर में आएगा, तो उसको 1 और डिनोमिनेटर में 4 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से अपने को x एंड y का जो रेशियो मिल रहा है दैट इज 1:9, यानी कि x डिवाइडेड बाई y इज नथिंग बट 1/9, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।